From the following balance sheet of Praful Limited, what? From the following balance sheet of Praful Limited, prepare a trend percentage statement. What we have to prepare? We have to prepare trend percentage statement in a vertical form. Okay, first we have to arrange this balance sheet in a vertical form and then find out trend. Simple, right? तो चलो अब इक्विटी एंड लायबिलिटीज में इक्विटी शेयर कैपिटल आपका शेयर कैपिटल हो गया, पता ही है सबको. देन प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी आपका शेयर कैपिटल है. जनरल रिजर्व, रिजर्व एंड सरप्लस, पूरा फॉर्मेट याद होना चाहिए. जनरल रिजर्व इज व्हाट बेटा? योर रिजर्व एंड सरप्लस, इसको शॉर्टकट में आरएनएस बोलते हैं हम लोग. डिबेंचर आपका लाइबिलिटी है. डिबेंचर लाइबिलिटी मतलब लोन फंड. सॉरी. और ये कौन सा लोन हुआ? सिक्योर्ड लोन. लोन फंड में सिक्योर्ड लोन हो गया. बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स आपका क्या है बेटा? करंट लायबिलिटी. ठीक है, बिल्स पेबल एंड क्रेडिटर्स क्या है आपका? करंट लायबिलिटी. सिंपल. और करंट में दोनों क्या है? क्विक है. क्या है? क्विक. चल तो आ जाओ, ये हो गया अपना. फिर असेट्स में आ जाओ. फिक्स असेट्स, इन्वेस्टमेंट, कैश, डेटर, स्टॉक, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, सब कुछ दिया आपने को. ओके चलो, अब फिक्स असेट्स आपका कितना है बेटा? फिक्स असेट्स, फिक्स असेट अपने को सब अमाउंट दिया है, बट फिक्स असेट है क्या अपना? तो डायरेक्टली है फिक्स असेट्स. इन्वेस्टमेंट भी डायरेक्टली दिया है, इन्वेस्टमेंट्स. देखो अभी कैश, डेटर्स, कैश और डेटर आपका तो करंट असेट है ही. करंट असेट में कौन सा करंट असेट होता है? ये क्विक असेट. ठीक है, तो फिलहाल याद रखो करंट असेट्स. और वैसे भी ट्रेंड ये सब कंपैरेटिव में आपको क्विक असेट नॉन क्विक असेट बाइफर्केशन नहीं किया तो कोई बात नहीं, अगर बोला रहेगा तो ही करने का, अदरवाइज नहीं किया तो डायरेक्टली करंट असेट्स करके ले सकते हो. ठीक है, तो करंट असेट्स में दोनों कंबाइंड हो जाता है, पता ही है, क्विक एंड नॉन क्विक. स्टॉक आपका करंट असेट्स है. करंट असेट में स्टॉक कौन सा होता है बेटा? नॉन क्विक. बराबर. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या बेटा? प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस पता ही है सबको. प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या है? फिक्टिशियस असेट्स. और ये क्या होता है बेटा? ये माइनस हो जाएगा किसमें से? रिजर्व एंड सरप्लस में से, आरएनएस में से माइनस हो जाएगा. ठीक है, बराबर. तो सबसे पहले हम लोग अरेंज करेंगे अपना वर्टिकल फॉर्म ऑफ बैलेंस शीट. उसके बाद हम लोग ट्रेंड परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन, कम ऑन. सो सॉल्यूशन, प्रफुल्ल लिमिटेड, ट्रेंड एनालिसिस ऑफ व्हाट बेटा? वर्टिकल बैलेंस शीट. आ जाओ फॉर्मेट बना लेते हैं. अब इसमें ईयर्स कितने अपने पास? कितने ईयर्स का ट्रेंड निकालना है? 3 ईयर्स है. ठीक है, 3 हो 5 हो, जितने कॉलम, जितने ईयर्स उतना कॉलम. चलो फर्स्ट आपका हो गया नंबर. नंबर के बाद आपका पर्टिकुलर्स. ठीक है, अब इसको देखो बाइफरकेट कर देना, हाफ हाफ. ठीक है, ये सेक्शन आपका हो गया अमाउंट के लिए. दिस सेक्शन इज फॉर एब्सोल्यूट अमाउंट. एब्सोल्यूट अमाउंट. ठीक है, एंड दिस सेक्शन इज फॉर ट्रेंड परसेंटेज. किसके लिए हो जाएगा? ये जो सेक्शन है वो आपका ट्रेंड परसेंटेज के लिए हो जाएगा. ये सेक्शन आपका ट्रेंड परसेंटेज के लिए हो जाएगा. बराबर, क्लियर है? चलो ट्रेंड परसेंटेज. अब इसमें बाइफरकेट कर दो. 3 इयर्स है ना, 15, 16, 17. तो 15, 16, 17. इधर भी 3 इयर्स, 15, 16, 17. ठीक है, चलो सो आ जाना. अच्छा, इधर एब्सोल्यूट अमाउंट इधर टॉप पे शो कर देना रुपीस, डायरेक्टली रुपीस. ठीक है, और इधर तो आपने परसेंटेज शो किया ही है, ट्रेंड परसेंटेज. ठीक है, चलो ईयर आपका दिखा देना डियर. हाउ मेनी इयर्स आर देयर? 3 इयर्स, 15. 15 सबसे फर्स्ट ईयर 15 है, तो 15 आपका बेस ईयर हो जाएगा, याद रखना. 15, 16 एंड 17
here also same 15, 16 and 17. okay, 15, 16 and 17, राइट। चलो ये आपका फॉर्मेट अरेंज हो गया। अब इधर रुपीज रुपीज लिखने की जरूरत नहीं है, एब्सोल्यूट अमाउंट ऊपर एक बार टॉप पे लिखा है ना रुपीज, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। हियर ऑल्सो ट्रेंड परसेंटेज ऊपर दिखा है ना, तो काहे दिखा रहे हो भाई, बस ठीक है। ये इसका मतलब ट्रेंड परसेंटेज मतलब सब आंसर परसेंटेज में ही रहेगा, इधर अमाउंट है मतलब सब आंसर अमाउंट में ही रहेगा रे बाबा, समझा क्या। चलो आ जाओ, आ जाओ, पहले वर्टिकल बैलेंस शीट जो अपना फॉर्म है वो अरेंज कर लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट बताइए सबको क्या आता है आपका, रोमन 1, सोर्सेस ऑफ फंड्स। Very first one is what, sources of funds. Okay, चलो अब सोर्सेज ऑफ फंड्स में फर्स्ट क्या आएगा, शेयर होल्डर फंड, जिसको आप प्यार से बोलते हो ओनर्स फंड। क्या बोलते हो बेटा, ओनर्स फंड। तो ये हो गया शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर्स फंड, अब उसमें भी सबसे पहला क्या आ जाएगा बेटा, शेयर कैपिटल। फर्स्ट वन इज व्हाट बेटा, शेयर कैपिटल। अब शेयर कैपिटल में फर्स्ट क्या, सेम इक्विटी और प्रेफरेंस, और दोनों दिया अपने क्वेश्चन में, इक्विटी शेयर कैपिटल भी है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है। तो आ जाओ, इक्विटी शेयर कैपिटल अमाउंट डाल दे, कितना है 2 लाख, 2 लाख सेम ही है ना, तीनों ईयर का देख लेते हैं। आ जाओ क्वेश्चन में देखो, यू कैन सी हियर, देखो इक्विटी भी है प्रेफरेंस भी है, इक्विटी तीनों ईयर का सेम है, प्रेफरेंस 1 लाख है, 150, 1 लाख, ठीक है। फिर जनरल रिजर्व है, रिजर्व एंड सरप्लस में एक ही है, रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ एक ही आइटम है जनरल रिजर्व, तो बाद में देखेंगे, पहले शेयर कैपिटल कंप्लीट करते हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल सेम 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। ठीक है, पहले हम लोग पूरा अरेंज कर लेते हैं अमाउंट के साथ, उसके बाद ट्रेंड फटाफट निकाल लेंगे। चलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना बोल रहा है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। एट परसेंट प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। चलो कितना 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 1 लाख है, 1 लाख 50 और 1 लाख, ठीक है। 1 लाख, 1 लाख 50 एंड 1 लाख, ठीक है। तो इक्विटी भी डन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी डन। चलो तो आपका शेयर कैपिटल तो हो गया, ये तो क्या हो गया आपका शेयर कैपिटल। तो चलो टोटल मार देते हैं शेयर कैपिटल में, गेट द टोटल। भाई दो अमाउंट है तो टोटल मार के रखो, इसका कितना हो गया शेयर कैपिटल, मतलब कितना है आपका, वो दिखा देते हम लोग, इक्विटी प्लस प्रेफरेंस, तो आपका शेयर कैपिटल हो गया 3 लाख। फिर आपका इधर कितना हो गया 3 लाख 50, और ये भी 3 लाख, ये शेयर कैपिटल हो गया आपका, ठीक है। इतना आपके पास शेयर कैपिटल है, ओके, यस वेरी गुड, वेल डन बिंदा। चलो अब शेयर कैपिटल के बाद क्या आएगा अपना, रिजर्व एंड सरप्लस। क्या रहता है बेटा, रिजर्व एंड सरप्लस, सिंपल। तो चलो रिजर्व्स एंड सरप्लस। बेटा अब आपको पता है रिजर्व एंड सरप्लस में सिर्फ सिंगल आइटम ही है, एक ही आइटम है, जनरल रिजर्व। दैट्स इट, जनरल रिजर्व, ठीक है।
एक ही सिंगल आइटम है जनरल रिजर्व, और वो कितना है 20, 22 और 42 है। तो दिखा देते हैं हम लोग इधर, 20,000 है, 22,000 है बेटा, 20,000, 22,000 और कितना है 42,000। 20, 22, 42। गॉट इट? क्लियर? ये आपका जनरल रिजर्व है, ठीक है, जनरल रिजर्व भी हो गया। और तो कुछ रिजर्व एंड सरप्लस है ही नहीं अपने पास। हाँ, लेकिन इसमें से एक माइनस करने के लिए, रिजर्व एंड सरप्लस में से क्या माइनस करते हैं, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, पता है ना, याद है कि नहीं? तो चलो ना माइनस कर देते फिर, लेस लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स माइनस कर दो। वो माइनस करने के बाद जो भी आएगा वो सब अपना, सब एडजस्ट करने के बाद क्या निकालेंगे, नेट वर्थ निकालेंगे, ठीक है, बराबर। सब एडजस्ट करके क्या निकालेंगे हम लोग, नेट वर्थ, ठीक है। तो चलो लेस वर्थ, लॉसेस एंड फिक्टिशियस असेट्स, ये अपना हेडिंग होता है, राइट। बट इसमें अपने पास सिर्फ फिक्टिशियस असेट्स है, और वो फिक्टिशियस असेट्स आपका कौन सा है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। इसका मतलब बैलेंस शीट में है, मतलब क्या, वो नॉट रिटन ऑफ आइटम है, क्या है, नॉट रिटन ऑफ। चलो कितना है प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, 5,000, देन 543 ना, 543, ओके, 5,000, 4,000 एंड 3,000। तो ये माइनस करना, इससे ब्रैकेट शो कर देता हूं मैं, ऐसा जरूरी नहीं होता, बट आइडेंटिफाई हो जाए इजिली, इजिली आइडेंटिफाई हो जाए, दैट इज वाई, ठीक है। चलो, तो 20 माइनस 5, 22 माइनस 4, आ जाओ माइनस कर लो, तो आपको ये मिलता है इधर क्या, नेट रिजर्व एंड सरप्लस। क्या मिलता है बेटा, यू विल गेट व्हाट, योर नेट रिजर्व एंड सरप्लस। कैलकुलेटर लो, सब लोग करके देखो, सब प्रॉपर होना चाहिए। चलो इधर कितना हो गया आपका, नेट रिजर्व एंड सरप्लस 15, 22 माइनस 4 18, 42 माइनस 3 39। व्हाट इट, यस, वेल डन, वेल डन बिंदा, वेल डन अंकित, शाबाश बेटा। चलो, तो ये नेट रिजर्व एंड सरप्लस भी हो गया आपका। अब क्या करते हैं बेटा आप लोग, देखो आपके पास शेयर कैपिटल भी आ गया, नेट रिजर्व एंड सरप्लस भी आ गया, प्लस कर लो तो क्या मिल जाएगा आपको, ओन फंड्स और नेटवर्थ, जिसको हम बोलते हैं प्यार से ओन फंड और नेटवर्थ, है कि नहीं? चलो फिर निकाल लेते हैं फिर। सो ओन फंड्स और नेटवर्थ, ओन फंड्स और नेटवर्थ, चलो कितना आएगा बोलो, 3 लाख प्लस 15 कितना हो गया, 3,15,000, राइट। फिर 3,50,000 प्लस 18, 3,50,000 प्लस 18,000 कितना हो गया, यस, 3,50,000 प्लस 18, 3,68,000, देन 3 lakhs प्लस 39, 3,39,000, शाबाश, वेल डन, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओन फंड्स और नेटवर्थ भी हो गया, डन, ओन फंड्स और नेटवर्थ भी डन, ठीक है बेटा। चलो अब क्या करना है अपने को, ये तो शेयर होल्डर फंड हो गया, अब आ जाओ नेक्स्ट अपना क्या आ जाएगा, लोन फंड्स। शेयर होल्डर फंड्स के बाद क्या आ जाएगा, लोन्स फंड, मतलब लोन फंड, बराबर। आ जाओ, तो लोन फंड में, लोन फंड को और क्या बोल सकते हो आप,
लोन फंड इज ऑल्सो नोन एज बोरोड फंड्स, ओड फंड्स, OWED, ओन नहीं ओड, ये भी बोल सकते हो। तो कोई एक ही लिखो, लोन फंड्स लिख दिया। अब लोन फंड्स में आपके पास खाली एक ही चीज है बस, डिबेंचर है। तो ठीक है, आ जाओ, लोन फंड्स में हमने दिखा दिया वो आपका सिक्योर्ड लोन है, तो हेडिंग डाल दी इधर ए, सिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन में क्या है बेटा अपना, सिक्योर्ड लोन में आपका डिबेंचर है। चलो डिबेंचर्स कितना है अपना, यस 75,000, देन आपका 1 लाख, एंड हियर इट इज 90। ठीक है बराबर। चलो ये आपका सिक्योर्ड लोन आ गया, और सिक्योर्ड लोन में यही अकेला है बेटा, लोन फंड्स में एक ही आइटम है, तो खत्म। तो लोन फंड्स आपको मालूम पड़ गया कि आपका इतना ही है, 75, 1 लाख और 90, 15 का 75, 16 का 1 लाख और 17 का 90,000। चलो अब आप क्या करोगे, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना, मतलब टोटल फंड्स अवेलेबल कितना है आपके पास। तो एक साइड अपना कंप्लीट हो गया। सो दिस इज व्हाट हम टोटल फंड्स अवेलेबल लिख सकते हैं, बराबर है, या फिर डायरेक्टली एक ही लिखो, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों में कॉमन हो जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट, कैपिटल व्हाट बेटा एम्प्लॉयड। चलो कितना आ रहा है कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी कैसे निकालोगे, देखो ओन फंड्स और लोन फंड्स, तो 3,15,000 प्लस 75 कितना हो गया, 3,90,000। ओके देखो, आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है तो ओन फंड प्लस लोन फंड, ओन फंड 3,15,000 है, लोन फंड आपका 75, तो टोटल मार लिया। देन ओन फंड 3,60,000 है प्लस 1 लाख, 4 लाख, 3,68,000 प्लस 1 लाख, 4,68,000, 3,39,000 प्लस 90,000 कितना हो गया, 4,29,000। दैट्स इट, ये हो गया अपना कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, दिस इज व्हाट आर कैपिटल एम्प्लॉयड डन। ठीक है चलो हो गया अपना। अब सेम फॉर्मेट बनाना है अपने को पीछे, ठीक है, जिसमें आप असेट साइड का आ जाओगे, इधर फिनिश हो गया तो नेक्स्ट फॉर्मेट सेम ही रहेगा। दो पार्ट में डिवाइड किया है, इधर मैं लिख देता हूँ एब्सोल्यूट शॉर्टकट में, अमाउंट इन रुपीज एंड हियर ट्रेंड परसेंटेज 1 2 3, ठीक है, ये हो गया 15 16 17, 15 16 17, ये नंबर, ये पर्टिकुलर्स। चलो अभी एसेट्स में सबसे पहला रोमन 2, अब इधर क्या होगा रोमन 2, दैट इज व्हाट बेटा, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स में सबसे फर्स्ट क्या आ जाएगा अपना, वही फिक्स एसेट्स जो कि डायरेक्टली है अपने पास। चलो फिक्स एसेट्स कितना है अपने पास, 1,50,000, देन 2 lakhs, देन आपका कितना है 2 lakhs के बाद फिर से वही है सेम 2 lakhs। ठीक है चलो सेकेंड, इन्वेस्टमेंट्स भी डायरेक्टली दिया है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट्स क्या है बेटा, 1 lakhs फर्स्ट ईयर का, फिर 16 का कितना है 1,50,000,
एंड देन अगेन 1 lakhs। ओके, तो फिक्स एसेट हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया। फिर थर्ड आएगा अपना क्या, वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल, अब बेटा वर्किंग कैपिटल के लिए अपने को फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, जो कि क्या फॉर्मूला है अपना, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। तो उसमें फर्स्ट आ गया अपना करंट असेट्स। अब इसमें आप कर सकते हो करंट असेट में क्विक नॉन क्विक, बराबर है। बट इधर क्या बोल, अगर बोला रहेगा क्विक नॉन क्विक का कुछ एनालिसिस करने के लिए या कमेंट करने के लिए तो करने का, अदरवाइज डायरेक्ट करंट असेट कंबाइन कर लो, कोई इशू नहीं इसमें, ठीक है। या करना है तो कर भी सकते हो क्विक नॉन क्विक, बट इधर नॉट नेसेसरी, ठीक है। तो आप खाली याद रखो कि पहले क्विक लिख लो और लास्ट में नॉन क्विक डाल देना बस। तो क्विक में कौन सा आपका कैश है, फिर डेटर्स है, अब ये दोनों आपके क्या होते हैं, क्विक, बराबर है, क्विक एसेट है। और लास्ट में क्या लिख दिया हमने, नॉन क्विक। नॉन क्विक अपना स्टॉक है, बोला नहीं है इसलिए बाइफरकेट नहीं किया। ट्रेंड कंपैरेटिव में अगर एनालिसिस के लिए कुछ अगर बोला है कमेंट के लिए तो कर सकते हो, अदरवाइज नेसेसरी नहीं है। हाँ, और करना है तो कर सकते हो, बराबर है। बाकी जो भी सम्स है अपने नॉर्मल वाले, जिसमें ट्रेंड नहीं पूछा है, सिर्फ अरेंज करने के लिए, उसमें आपको करना ही पड़ेगा। बट इधर क्या है, नॉट नेसेसरी। इफ यू वांट टू डू इट यू कैन डू इट। खाली हेडिंग ये तो डालना है, क्विक असेट जिसमें कैश और डेटर आ गया, फिर नीचे नॉन क्विक जिसमें आपका स्टॉक आ जाएगा। बट इतना जरूरी नहीं है, आप ऐसे भी कर सकते हो, कैश हो गया, डेटर्स हो गया, ये दोनों क्विक हो गए, और ये अपना स्टॉक है नॉन क्विक, खत्म, ठीक है। चलो, तो कैश, डेटर्स और स्टॉक, आ जाओ अमाउंट डाल दो। कैश कितना है अपना 50,000, फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर का 25 था, और फिर इधर 40। डेटर्स कितना, डेटर्स 70, देन 60, देन 63। स्टॉक क्या है 40, 50 और 60, बराबर। चलो, तो आ जाओ जरा टोटल निकाल लो, टोटल करंट एसेट कितना आएगा फिर, टोटल करंट एसेट्स कितना हो गया, 50 70 40, कितना हो गया टोटल, यस 1,60,000। देन हियर 25 60 और 50, 1,35,000। ओके, नेक्स्ट 40 63 60, ओके 1,63,000, ठीक है। चलो, ये टोटल करंट एसेट हो गया। अब इसमें से क्या करना है, लेस क्या करना है आपको, बी करंट लाइबिलिटीज। अब बेटा करंट लाइबिलिटीज में तो पता ही है आपको, वही सेम क्विक नॉन क्विक। नॉन क्विक में तो पता है ना, करंट लाइबिलिटी में नॉन क्विक में बैंक कोड ही रहता है नॉर्मली, बैंक कोड ही, कैश क्रेडिट, बट वो तो है ही नहीं। तो क्या है अपने पास, बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स है, तो दिखा दो बस, बिल्स पेबल। चलो, बिल्स पेबल का अमाउंट कितना है, 5 7 और 10 ना, तो 5,000 7,000 10,000। क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, क्रेडिटर्स, चलो क्रेडिटर्स कितना है अपना, क्रेडिटर्स 15 10 24 है ना, 15,000 10,000 और 24 ये क्वेश्चन में है, ठीक है, बराबर, बस यही है। तो जरा टोटल करंट लायबिलिटी मार देते हैं हम लोग, टोटल करंट लायबिलिटी निकाल लो, टोटल टोटल करंट लायबिलिटीज कितना हो गया, 15 + 5 20, 10 + 7 17, और 10 + 24 34।
ये टोटल करंट लायबिलिटी हो गया, बराबर है। चलो अब करंट असेट्स में से करंट लायबिलिटी माइनस करके अपना निकाल लो क्या बेटा आप, यस, वर्किंग कैपिटल। ये वर्किंग कैपिटल आ जाएगा, कितना आ जाएगा बोल, करंट एसेट 1,60,000, ये 20, तो कितना हो गया 140। 135 माइनस 17 कितना हो गया, 135 माइनस 17 कितना हो गया 1,18। ठीक है, फिर आपका 163 माइनस 34, 163 है और 34 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 1,29,000, बराबर। चलो ठीक है, अब फाइनली कैपिटल एम्प्लॉयड, फाइनली व्हाट, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो अब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए पता है ना, फिक्स एसेट्स, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल तीनों प्लस कर लो। फिक्स एसेट, इन्वेस्टमेंट और वर्किंग कैपिटल कितना आ रहा है, तीनों मिला के टैली होना चाहिए ना 390, ये जो पीछे है कैपिटल एम्प्लॉयड इससे टैली होना चाहिए। ठीक है, तो चलो यस 3,90,000 ये टैली, फिर इसका 468, वेरी गुड, ये भी टैली हो रहा है, और इसका कितना आ रहा है 213,429, बराबर टैली हो रहा है, यस टैलिड। तो ये हमारा पूरा अरेंज हो गया। अब वेरी सिंपल हो गया ये, आ जाओ अब सबसे पहला काम क्या करने का, परसेंटेज वेरी सिंपल। देखो ट्रेंड में जो बेस ईयर है, बेस ईयर क्या है अपना 15, उसमें तो सीधा कुछ सोचने का नहीं, डायरेक्टली सब 100 डाल दो, मतलब 100%। 100 दिख रहा है, जो बेस ईयर है, बेस ईयर हमेशा क्या रहेगा बेटा आपका 100, 100, 100, 100, 100, पुट इट। बराबर, चलो अब कैलसी लेके बैठो सब लोग, आ जाओ आ जाओ, एकदम सिंपल, ऐसे ही सबका करते जाने का। चलो अभी इसका परसेंटेज निकालना है ना, ये 16 का परसेंटेज निकालना है, तो 16 का अमाउंट कितना है 2 लाख, 2 लाख को डिवाइड करो बेस अमाउंट से, कितना है 2 लाख ही है, तो 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख और परसेंटेज का साइन मार दो, तो कितना आएगा सेम 100। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, इसका परसेंटेज निकालना है, तो 2 लाख है, 2 लाख डिवाइड बाय 2 लाख, फिर परसेंटेज मार दो या इंटू 100 कर लो, सेम आ जाएगा, खत्म, बराबर। ठीक है, चलो इधर आ जाओ, आपको इसका निकालना है परसेंटेज 2016 का, तो 2016 में कितना है अमाउंट 1,50,000, कैलसी में 1,50,000 टाइप करो, डिवाइडेड बाय बेस अमाउंट, क्या है बेस अमाउंट, फॉर्मूला यूज करने का अपना। ठीक है, फॉर्मूला बताया ना, क्या फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला, फाइंड, अगर आपको ट्रेंड परसेंटेज निकालना है तो जिस ईयर का अमाउंट आपको फाइंड करना है, जिसका परसेंटेज फाइंड आउट करना है, उसका फाइंडिंग अमाउंट डिवाइड बाय बेस, बेस अमाउंट क्या है, बेस ईयर का अमाउंट क्या है, इंटू 100 कर दो कैलसी में, और कैलसी में तो इंटू 100 करने की जरूरत नहीं होती, तो परसेंटेज का बटन होता है ना, वो प्रेस कर दो, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। अभी जैसे अपने को 1,50,000 वाला फाइंड आउट करना है और बेस अमाउंट है 1 लाख, इंटू 100 कर लो तो आपको आंसर मिल जाएगा कितना 150%। ये देखो ना ये वाला 150 अपने को फाइंड आउट करना है, इसका बेस है कितना 1 लाख, तो 1,50,000 डिवाइड बाय 1 लाख, परसेंटेज का साइन मार दो, आ जाएगा 150। फिर 1 लाख डिवाइडेड बाय, ये फाइंड आउट करना है थर्ड ईयर का, तो 1 लाख है, डिवाइड बाय बेस कितना है 1 लाख, परसेंटेज का साइन मार दो, कितना आ गया, दैट्स इट, फिनिश। ऐसे ही करते जाने का, सब में करते जाओ, बराबर है, ऐसे ही सब लोग करते जाने का, बराबर। आ जाओ, उसके बाद इधर क्या है, इसका फाइंड आउट करना है 16 का, 3,50,000 है, 3,50,000 टाइप करो, डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100 कर दो,
कितना आ रहा है इसका 117 ओके। फिर इधर 3 लाख डिवाइड बाय 3 लाख इंटू 100, तो ये तो सीधा सा सवाल है 100 ही आएगा। ऐसे करते जाने का, अब ऐसे ही सबका करते जाना। अब ये जो निगेटिव है ना, निगेटिव वाला, जैसे एक निगेटिव वाला देख लो, ये दिख रहा है, तो इधर कितना है समझो, ये 100 है, ये 4000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100, तो कितना आ रहा है इसका 80। तो उसको ब्रैकेट कर देना, ये 100 भी ब्रैकेट में है, ब्रैकेट वाला ब्रैकेट दिखा देने का बस, और कुछ नहीं। बराबर है, नहीं दिखाया चलेगा, वो तो परसेंटेज ही है, बराबर, उसका कोई टेंशन नहीं है ब्रैकेट मारने की, ठीक है बराबर। तो वो नेसेसरी नहीं है कि आपको ब्रैकेट डालना ही है उधर, वो तो सिर्फ इधर डाला है, इसे डाल दिया, बाकी कुछ ऐसा इशू नहीं है, ठीक है बराबर है। नहीं करोगे चलेगा ब्रैकेट, यहाँ अपने को मेन खाली परसेंटेज की जरूरत है, तो ब्रैकेट नहीं किया तो फिर भी चलेगा, कर दिया तो फिर भी चलेगा। फिर बचा 3000 डिवाइड बाय 5000 इंटू 100, कितना आ रहा है 60 ओके 60, दैट्स इट, बराबर है, मालूम पड़ गया 100%। फिर इधर क्या है 80%, दिख रहा है 80% है, ये अपना 60% है, दैट्स इट, ठीक है। ऐसे ही करते जाने का सब। अभी इधर का निकालो, जैसे ये कैपिटल एम्प्लॉयड का ये 100 है, अब 4,68,000 डिवाइड बाय 3,90,000 इंटू 100 किया तो कितना आ रहा है 120 ओके। फिर 4,29,000 डिवाइडेड बाय 3,90 इंटू 100 करो तो कितना आ रहा है 110। बस ऐसे ही करने का कैलसी यूज करके, बाकी सब ऐसे कैलसी लो, सब यूज करके पूरा 10% निकाल लो, समझा, मालूम पड़ गया। तो है कुछ नहीं, सिर्फ कैलसी से यूज करना है सब कुछ। जो भी आपको ईयर का फाइंड आउट करना है वो अमाउंट टाइप करो, डिवाइड बाय